बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक 14.3 इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप जैसा कि यहाँ इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, इसकी डिस्क्रिप्शन भी दी है। एन इलेक्ट्रोस्कोप इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी। ये इंस्ट्रूमेंट जो है एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है ऐसा जो कि किसी भी बॉडी का चार्ज चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, वेदर कि वो चार्ज जो है उसके अंदर कोई चार्ज है या नहीं है, वो बॉडी चार्ज है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा ब्रिटिश फिजिशियन विलियम गिलबर्ट की एक शुरू के इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में जो है इन्होंने जिक्र किया, जो कि एक पिवटिंग नीडल थी। पिवटिंग नीडल से मुराद एक फलकरम पर एक नीडल टिकाई गई थी, जैसा कि यहाँ आपके सामने इमेज पे नज़र आ रहा है। ये नीडल है, एक नीडल है या किसी भी किस्म का एक कहना चाहिए कि लंबा सा तार है। ठीक है, वो एक छोटी सी दूसरी चीज़ पर फलक्रम के तौर पर जो है टिका हुआ है। इसमें होता ही है कि कोई भी चार्ज बॉडी जब इसके करीब लाई जाती है तो या तो ये रिपेल करता है, दूर जाता है अगर सिमिलर चार्जेस हों, या फिर ये अट्रैक्ट करता है उसकी तरफ। तो उससे इस तरह ये चेक किया जा सकता था कि कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं। अगर ग्लास रॉड इसके करीब रब करके लेकर ऐसे आया जाता है जिसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज होता, ठीक है, तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, अगर इसके अंदर प्लस चार्ज है, ठीक है, तो ये रिपेल कर जाता है। ठीक है, और अगर ऑपोजिट चार्जेस होते तो ये अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह एक आम सी जो है इलेक्ट्रोस्कोप जो है इसने ईजाद की थी विलियम गिलबर्ट ने। ठीक है, आगे जो जिक्र है वो उस इलेक्ट्रोस्कोप का जिक्र है जो कि गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप भी कहलाती है और जिसको बेसिकली अब कहना चाहिए चार्ज के तौर पर, चेक करने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट्स चार्ज बेस्ड ऑन कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये चार्ज को डिटेक्ट करती है जो कि बेस है कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? ये वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कि एक फोर्स जनरेट होती है चार्ज की वजह से, जिससे लाइक चार्जेस जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस बेस पर जो है ये इलेक्ट्रोस्कोप बनाई गई है। ठीक है, इसी बेस के ऊपर ये वर्क करती है और उसके से पता चलता है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। बिकॉज द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइटम इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस, एन इलेक्ट्रोस्कोप में बी थॉट ऑफ अ रेडिमेंट्री काइंड ऑफ वोल्ट मीटर। ये कहना चाहिए एक वोल्ट मीटर के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी भी चीज़ का उसकी कैपेसिटेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी भी उसके अंदर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ही उसकी ज़्यादा कैपेसिटी होगी और उतनी ही वो इसके अंदर जो है वर्किंग ज़्यादा दिखाएगा। उससे पता चलेगा कि कोई चीज़ चार्ज है या नहीं और कितनी चार्ज है और कितनी चार्ज नहीं है। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ चार्ज इज परफॉर्म विद एन इलेक्ट्रोमीटर। अगर कहना चाहिए कि क्वांटिटी मालूम करनी हो तो उसके लिए एक इलेक्ट्रोमीटर भी लगाया जा सकता है इसके तौर पर, लेकिन अभी फ़िलहाल वो नहीं लगाया गया है। ठीक है, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन हम पहले यहाँ चेक कर लेते हैं। ये थोड़ी आसान सी तस्वीर है। ठीक है, बेसिकली होता ये है कि ऊपर एक मेटल डिस्क होती है जो कि एक ब्रास रॉड के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, और ये ब्रास रॉड जो है एक जार के अंदर इस तरह बंद होती है कि ये फिक्स होती है एक इंसुलेटर के ज़रिए। वो इंसुलेटर रबर हो सकता है किसी भी किस्म का। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें तो आपके सामने आ गई कि ऊपर एक मेटल डिस्क है, नीचे ब्रास रॉड है, ठीक है, और ये फिक्स हुई है एक इंसुलेटर के साथ एक जार के अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर नीचे बहुत ही पतले और बारीक से दो गोल्ड लीव्स लगे होते हैं, गोल्ड के पत्ते लगे होते हैं। ठीक है, गोल्ड की जरियाँ लगी होती हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ इन्होंने तस्वीर में ये चीज़ बनाई नहीं है, यहाँ पर एक एल्युमिनियम फॉयल भी होती है जो
कनेक्ट होती है एक कॉपर रॉड के साथ, कॉपर वायर के साथ, जो कि ज़मीन के अंदर जा रही होती है। ठीक है, इसको अगर हम अपनी बुक में देखें तो हो सकता है ये, ठीक है, ये एक मेटल फॉयल है जो ज़्यादातर एल्युमिनियम की होती है और ये कनेक्ट होती है कॉपर वायर के साथ पतली सी, जो कि नीचे ज़मीन की तरफ जा रही होती है। ये इन्होंने इस तस्वीर में, इस पिक्चर में नहीं बनाया है। तो ये पूरी इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, वर्क ये किस तरह करती है अगर हम देखें तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन इन्होंने किस तरह बताई। द ऑपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट चीज़, पहली चीज़ ये कि ये जो बेस है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स पर जो है वो इसका जो है वो बेस होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं अंदर एलिमेंट्स के अंदर, एटम्स के अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, वो मूव करते हैं, तो उसकी मूवमेंट के ज़रिए जो है डिटेक्ट किया जाता है कि चार्ज है या नहीं है। चार्ज इंडक्शन जो है इसमें काम करते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इंडक्शन और कंडक्शन वगैरह। ठीक है, वो क्या है, इन्होंने यहाँ चार्ज इंडक्शन का जिक्र किया है क्योंकि यहाँ ये इंडक्शन के प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम इस इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कंडक्शन के प्रोसेस से भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इंडक्शन इसलिए कहा, ये मैं यहाँ बता दूं, हो सकता है आगे रह जाए, उसकी वजह ये है कि हम एक चार्ज पार्टिकल इसके करीब लेकर आते हैं, टच नहीं करते, तो ये इंडक्शन का प्रोसेस है। और अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल लेकर आएँ और टच करें तो कंडक्शन का प्रोसेस हो जाएगा, और दोनों प्रोसेस इसके अंदर हो सकते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ चूंकि इंडक्शन का प्रोसेस यूज़ किया गया है तो लिहाजा हम उसी को जिक्र करेंगे। तीसरी चीज़ जिस पर ये बेस होती है वो है द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल एलिमेंट्स। मेटल के जो एलिमेंट्स हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर पर जो है वो बेस करती है। हम यहाँ पर मेटल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह ये है कि ताकि हम चार्ज को जो है वो ज़्यादा आसानी से जो है वो मूव करा सकें। एंड द कॉन्सेप्ट दैट सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये हम आगे देख लेंगे कि रिपेल करेंगे यहाँ पे सिमिलर चार्जेस, जैसा कि होता है, पहले हम पढ़ के आए हैं, तो उस बेस पर जो है ये बनाई गई है। यहाँ पर गोल्ड लीफ जो है वो सिमिलर चार्जेस को रिपेल करेगा और लाइक चार्जेस को जो है वो अट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली इसकी जो ऑपरेशन है वो चार चीज़ों पर, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया, बेस होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स, चार्ज इंडक्शन, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल एलिमेंट्स, एंड द कॉन्सेप्ट दैट similar charges repel and unlike charges attract each other. These four concepts form the basis of electroscope working principle. ये important है, ठीक है। मैंने आपको ये बहुत आसानी के साथ कहना चाहिए कि ये समझा दिया है कि यहाँ इन चारों चीज़ों का क्या मतलब है, ठीक है। अच्छा जी, आगे फिर इसका जो है वर्किंग बताई है, ठीक है। वर्किंग क्या होती है, हम कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है लेकर आते हैं, जैसे सपोज हम यहाँ पर लेकर आए ग्लास रॉड जो कि रब किया हमने सिल्क के साथ, ठीक है, रब करके लेकर आए तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। जब हम उसको यहाँ करीब लेकर आएंगे तो होगा क्या कि सारा नेगेटिव चार्ज जो है वो ऊपर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऊपर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज जो है वो नीचे चला जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज नीचे जाएगा तो ये जो गोल्ड लीव्स हैं ना, असल में ये जो हैं ये इनका फासला बढ़ जाएगा, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, खिंच जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो इससे पता चलेगा कि इनके अंदर जो है वो एक ही चार्ज आ गया है, ठीक है, ये चार्ज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके बाद जो ये हम ग्लास रॉड लेकर आए थे इसको हटा देंगे और ये जो गोल्ड लीव्स हैं ये इसी तरह एक दूसरे से खींचे रहेंगे, ठीक है। सपोज ये इस तरह थे, ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएंगे। और जैसे ही हम इस ग्लास रॉड को दूर करेंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इक्वली, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये इंडक्शन में होता है, ठीक है। कंडक्शन का यहाँ प्रोसेस नहीं बताया गया, लिहाजा मैं उसको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स बाहर से अंदर आ जाते हैं तो फिर उनको जो है वापस गोल्ड फॉयल को जो अपनी हालत पर लाने के लिए उन इलेक्ट्रॉन्स को फिर यहाँ से निकालना पड़ता है। खैर वो अलग प्रोसेस है। यहाँ पर चूंकि इंडक्शन को जिक्र किया है तो लिहाजा जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड इसके करीब लेकर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स सारे ऊपर आ जाते हैं, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज सारा नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से गोल्ड फॉइल्स जो हैं ये गोल्ड लीव्स एक दूसरे से खिंच जाते हैं। और जैसे ग्लास रॉड हम हटाते हैं तो फिर ये चार्ज पूरा जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और गोल्ड फॉइल अपनी शक्ल पर वापस आ जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ आगे बताई गई है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम नेगेटिव चार्ज लेकर आए तो तब भी यही प्रोसेस होगा,
पॉजिटिव चार्ज सारा ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज सारा नीचे चला जाएगा। गोल्ड फॉइल्स चूंकि एक ही चार्ज दोनों में आ जाएगा, ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, खिंच जाएंगी, और जैसे ही हम इस रॉड को, जो कि नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक रॉड होगी, उसको हटाएंगे तो ये दोनों फॉइल्स, ये दोनों लीव्स जो हैं गोल्ड के, वो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ सारी यहाँ बताई गई है। एन इलेक्ट्रोस्कोप हैज़ अ मेटल डिटेक्टर नॉब ऑन टॉप, यहाँ पे मेटल डिटेक्टर एंड मेटल लीव्स ऑन द कनेक्टिंग रॉड, यहाँ पे मेटल लीव्स हैं जो बेसिकली गोल्ड लीव्स होंगे। व्हेन देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट द मेटल लीव्स आर अलाउड टू हैंग, ये सीधे पड़े रहेंगे नीचे की तरफ जब तक कोई चार्ज नहीं होगा। व्हेन एन आइटम विद अ चार्ज इज ब्रॉट नियर एन इलेक्ट्रोस्कोप, यहाँ इसके करीब लाया जाता है कोई चार्ज पार्टिकल, वन ऑफ टू थिंग्स में है, दो चीज़ें होंगी, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये दो चीज़ें इसी तरह बताएं, या तो हम रॉड जो लेकर आ रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज होगी या वो नेगेटिव चार्ज होगी। ठीक है, तो वो ये पूरी पिक्चर नीचे दे दी है। पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे हुआ है जैसे कि इन द इलेक्ट्रोस्कोप मेटल विच माइग्रेट अपवर्ड आउट ऑफ द लीव्स, नेगेटिव चार्ज सारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, दिस कॉजेज द लीव्स टू हैव अ ट्रांजिट positive charge, and since similar charges repel, the leaves split as illustrated in figure 14.9a। पॉजिटिव चार्ज सारा नीचे आ जाएगा, तो चूंकि दोनों में एक ही चार्ज आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर करेंगे। ठीक है, वन द चार्ज इज रिलीज, जैसे ही हम इस चीज को हटाएंगे, जो रॉड हमने लगाई है, द इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न टू देयर नॉर्मल प्लेसेस एंड द लीव्स रिलैक्स। ठीक है, इस तरह हो जाएंगी। अच्छा, और अगर नेगेटिव चार्ज करीब लेकर आए तो इलेक्ट्रॉन्स सारे जो हैं वो नीचे चले जाएंगे, यानी यूं कहें कि नेगेटिव चार्ज सारा नीचे चला जाएगा। द इलेक्ट्रोस्कोप मेटल रिजेक्ट, वही होगा, ये दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, मतलब लीव्स आर टेम्परेली नेगेटिवली चार्ज, दे स्प्लिट वंस अगेन, ये दोबारा एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, रिपेल वन अनदर, जैसा कि 14.9c में बताया गया। इफ द चार्ज इज रिमूव्ड, जैसे ही हम गिलास रॉड को हटाएंगे, द इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, ये दोबारा अपनी हालत पर वापस आ जाएंगे, द लीव्स रिलैक्स। ठीक है, लीव्स रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये याद रखें कि लीव्स इसमें रिलैक्स उस वक्त होंगे जब हम इंडक्शन का प्रोसेस करें। अगर हम कंडक्शन का प्रोसेस करेंगे तो लीव्स खुद ब खुद रिलैक्स नहीं होंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, उस कंडक्शन में चूंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अंदर आ जाते हैं या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाते हैं, तो फिर ये होगा कि उसके लिए हमें इसको अर्थ देना पड़ेगा। हम अपने हाथ लगाकर जब इलेक्ट्रॉन्स को या तो इसमें लेकर आएंगे या इससे बाहर निकालेंगे, फिर लीव्स जो है वो रिलैक्स होंगे। तो कंडक्शन में लीव्स रिलैक्स खुद नहीं होते, ठीक है, इंडक्शन में होते हैं, जैसे जिस प्रोसेस में हमें यहाँ बताया गया। एन इलेक्ट्रोस्कोप रिएक्ट्स टू अ चार्ज बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इनटू और आउट फ्रॉम द लीव्स। ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आते हैं या इससे बाहर चले जाते हैं, तो लिहाजा इसके अंदर जो है वो रिपेल का प्रोसेस आ जाता है। इन बोथ सर्कमस्टांसेस, दोनों बातों में, द लीव्स सेपरेट, लीव्स जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। द इलेक्ट्रोस्कोप कैन नॉट टेल वेदर अ चार्ज आइटम इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये तो नहीं बताता कि कोई चार्ज पॉजिटिव पार्टिकल जिसके करीब लाया गया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोस्कोप, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अंदर इंडक्शन के प्रोसेस को भी डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा गो के बुक में नहीं है। कंडक्शन के प्रोसेस को भी हमने उसका ओवरव्यू थोड़ा सा ले लिया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कूलम्स लॉ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।